बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम व सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी और जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतिमाम तसव्वुफ़ की अहम किताब अनफासुल आरिफ़ीन का सिलसिलावार दर्स जारी है और उसमें मजज़ूबों और दरवेशों के हालात ज़िक्र किए जा रहे थे। आज ज़िक्र कर रहे हैं बिसल फ़कीर अला बाबिल अमीर के अमीर के दरवाज़े पर दरवेश क्या ही बुरा है, यानी कितना बुरा है वो दरवेश जो अमीर के दरवाज़े खटखटाता है। वालिद माजिद फ़रमाया करते थे, शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते थे कि हमारे शहर में एक सालेह व फ़ाज़िल मर्द रहते थे, एक नेक शख्स रहते थे जो इंतहाई बेताल्लुक़ रहकर अपना वक्त गुज़ारते थे, यानी बहुत ज़्यादा लोगों से बेताल्लुक़ होकर अपना वक्त गुज़ारते थे। सादुल्लाह ख़ान के बाद ख्वाजा सरा उनसे तालीम हासिल करने आते और उनकी खिदमत बजा लाते। तो उनकी खिदमत करते सादुल्लाह ख़ान ने उन्हें अपने पास हर चंद बुलाने की कोशिश की, बहुत बुलाने की कोशिश की, मगर वो उसके पास न गए। इत्तिफ़ाक़न एक दिन मैं उनकी खिदमत में जा पहुँचा। मैं उन दिनों काफ़िया पढ़ता था। काफ़िया जो है नहव की एक किताब है, तो मैं अचानक उनके पास पहुँचा तो मैं जो है काफ़िया पढ़ता था। एक ख्वाजा सरा ने मुनादा के बहस में मबाहिस में मुझसे एक सवाल किया, यानी एक शख्स ने जो है मुनादा की जो बहस होती है, यानी निदा और मुनादा, यानी जिसके ज़रिए से आवाज़ दी, एक होता है आवाज़ और एक वो होता है कि जिसको आवाज़ दी जाती है। तो निदा मुनादा की जो बहस होती है, तो उसमें से मुझसे एक सवाल किया कि फ़ौरी जवाब जहन में ना आने के सबब, उसी वक्त जो है जवाब जहन में ना आने की वजह से मैं कुछ महज़ून हुआ, बहुत गमज़दा हुआ। तो वो बुज़ुर्ग सालेह मेरी परेशानी ख़ातिर का सबब मालूम करके, यानी वो नेक बुज़ुर्ग जो है मेरी परेशानी का, या ये कि मेरे अंदर जो परेशानी थी तो उसका सबब मालूम करके ख्वाजा सरा पर गुस्सा हुए कि जिसने वो बहस मुझसे की थी। तो और कहा कि इस बच्चे को नहीं जानते कि कौन है। एक वक्त आएगा कि इसकी नालैन तेरे आका के सर तक पहुँचना अपने लिए, इसकी नालैन तेरे आका के सर तक पहुँचना अपने लिए नंग व आर समझेगी। यानी नालैन का ये मकाम होगा, जूतों का ये मकाम होगा कि तेरे आका के सर पर पहुँचने में भी वो जूतियाँ जो है शर्म महसूस करेगी। ये मकाम इतना बुलंद होगा उसका। फिर उसके बाद एक उन्वान कायम किए कि हस्ती फ़रेब है। ये जो हस्ती है ये एक धोखा है। वालिद माजिद फ़रमाया करते थे कि हाजी शाह मोहम्मद एक मुअम्मर और सयाह बुज़ुर्ग थे, यानी उमर रसीदा थे, बहुत ज़्यादा उम्र वाले थे और बहुत ज़्यादा सियाहत करने वाले थे, घूमने वाले थे। बहुत से बुज़ुर्गों से मिल चुके थे। मिजाज में इंतहाई गर्मी थी, उनका मिजाज यानी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो मैं मरदुल मौत में उनकी इयादत को गया। आखिरी जो अय्याम होते हैं, यानी जिस बीमारी के अंदर उनका इंतकाल हुआ, तो उस बीमारी में उनकी इयादत को गया। तो मैंने कहा कि आपका वजूद मसऊद तो गनीमत है, आपका मौजूद रहना ये बहुत गनीमत की बात है। फरमाने लगे कि ये वजूद तो तन्नूर में डालने के काबिल है, ये जिस्म तो जो है तन्नूर में डालने के लायक है। मैंने कहा हमारा एतिक़ाद तो ये है कि जो वजूद तन्नूर के लायक हो उसे तन्नूर में डाला जाए। आपका वजूद अल्लाह की नेमत है जो हक़ सुब्हानहू व तआला ने आपको इनायत फ़रमाई। ये सुनकर ख़ामोश हो गए।
इससे पता ये चला कि उन्होंने अपनी हस्ती को किस तरह से मिटा दिया और कैसा आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार किया कि हमारा वजूद तो तन्नूर में डालने के लायक है, चूल्हे वग़ैरह में डालने के लायक है। तो उस्ताद और शागिर्द के रवाबित को अब ज़िक्र कर रहे हैं कि उस्ताद और शागिर्द के जो ताल्लुकात होते हैं, जो रब्त होते हैं, उसको ज़िक्र कर रहे हैं। वालिद माजिद फरमाया करते थे कि मैंने शरह मवाक़िफ़ और कलाम उसूल की दीगर किताबें मिर्ज़ा ज़ाहिद हरवी को कोतवाल से पढ़ी। मैंने जो है यानी इल्म कलाम और उसूल वग़ैरह की बहुत सी किताबें जो है मैंने मिर्ज़ा ज़ाहिद हरवी कोतवाल से पढ़ी हैं। उनकी तवज्जो मेरी तरफ़ इस हद तक मबज़ूल थी, यानी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि अगर कभी मैं कहता कि आज मैंने मुताला नहीं किया तो फरमाते कि 1-2 सतरें पढ़ लीजिए ताकि नागा ना हो। मैं अगर ये कहता कि आज मुझसे मुताला नहीं हुआ, मैंने किताब देख कर नहीं आया, तो वो कहते थे कि 1-2 लाइन पढ़ लो ताकि जो है गैप ना हो। तो एक दिन बादशाह वक्त ने किसी के हाथों उन्हें बुलवाया, यानी बादशाह ने जो है किसी को भेजा कि जाओ उनको बुला कर लाओ। ये फ़ौरन उधर जाने लगे तो दरवाज़े से बाहर कदम रखा ही था कि मैं भी उनसे जा मिला। मैं उनके साथ मिल गया। मैंने दरवाज़े के दोनों तख्ते मजबूती से थाम लिए और मिर्ज़ा ज़ाहिद हरवी से कहने लगा कि जब तक आप फ़ुला काम पूरा नहीं करेंगे मैं दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलूँगा। फरमाने लगे तुम बैठो ताकि मैं वापस आकर इत्मीनान से तुम्हारी बात सुनूं। इस वक्त जो है दिल परेशान है। मैंने कहा जब तक काम पूरा नहीं करेंगे दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। जब ये इसरार देखा तो रुक गए, यानी उन्होंने जब देखा कि इतनी ज़बरदस्ती हो रही है तो रुक गए और जब तक काम पूरा ना किया पाँव बाहर ना रखा। तो जिन लोगों ने ये मामला देखा ताज्जुब किया। अब उसके बाद ज़वाल पज़ीर इस्लामी हुकूमत के अरकान की खुदा तरसी, तो यानी इस्लामी हुकूमत पर जो ज़वाल आया और उनके जो अरकान थे यानी जो ज़िम्मेदार वग़ैरह थे, तो उनकी खुदा तरसी को बतला रहे हैं कि किस तरह से जो है उनका मामला हुआ। वालिद माजिद फरमाया करते थे कि मिर्ज़ा मोहम्मद ज़ाहिद ने एक दिन रमज़ानुल मुबारक में मेरी दावत की। मैं उन्हीं के घर में था कि मगरिब के वक्त एक कबाब फ़रोश यानी कबाब बेचने वाले ने कबाबों का खांचा उनके सामने लाकर रखा। कबाबों का जो है खून जो है एक छोटा थाल जो है उनके सामने लाकर रखा कि नियाज़ लाया हूँ। ये कहने लगा कि नियाज़ लाया हूँ। मिर्ज़ा मुतबस्सिम हुए। मिर्ज़ा मोहम्मद ज़ाहिद जो है मुस्कुराने लगे और कहा अज़ीज़ मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ ना पीर, मैं ना तुम्हारा उस्ताद हूँ ना तुम्हारा पीर हूँ, फिर ये नियाज़ कैसी? अलबत्ता कोई ज़रूरत पेश आई होगी सो बयान करो। तो कहने लगा कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मिर्ज़ा ने इस्तिफ़सार में इसरार किया यानी पूछने में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। तो मालूम हुआ कि उसकी दुकान रास्ते में है और मिर्ज़ा के कारकुन चाहते हैं कि इसको उठा दें। पूछने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया कि भाई आप ये खून क्यों लेकर आए। तो पता चला कि भाई इसकी जो दुकान है कबाब वग़ैरह की वो रास्ते में है और मिर्ज़ा के कारकुन ये चाहते हैं, जो ज़िम्मेदार हजरात हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इसको उठा दे। मिर्ज़ा कहने लगे कि कल किसी मुंसिफ़ को भेजूँगा, इंसाफ़ करने वाले को भेजूँगा ताकि बग़ैर किसी जुल्म ज़्यादती के तुम्हारी हक़ रसी कर दे, तुम्हारा हक़ तुमको पहुँचा दे। और ये कहकर उसे जाने का हुक्म दिया। तो कबाबी कहने लगा यानी कबाब बेचने वाला ये कहने लगा कि ये इतने सारे कबाब मैंने आपके लिए तैयार किए थे, अब तो वक्त भी काफ़ी गुज़र गया है, इस तंग वक्त में ये कबाब बिक नहीं सकेंगे, यानी वक्त बहुत कम है और इतने सारे कबाब जो है अब बिक नहीं पाएंगे, फ़रोख्त नहीं हो पाएंगे। तो इस गुफ्तगू में मिर्ज़ा के बच्चों का उस्ताद भी मौजूद था। इस बातचीत में जो है मिर्ज़ा के बच्चों को जो उस्ताद पढ़ाते थे वो भी मौजूद थे। तो उसे कहने लगे कि ए फ़ुला आदमी, इन कबाबों की कीमत लगाकर मेरे घर से ला दीजिए, यानी पैसे जो है मेरे घर से ला दीजिए। उसने जो है
अठन्नी लाकर दे दी, 1 रुपये में जो है आधे ला कर दिए उसने। और इस फ़कीर शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ार को आहिस्ता से कहा, इस फ़कीर शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा मोहम्मद ज़ाहिद को आहिस्ता से कहा, धीरे से कहा कि इस सारे मामलात में आपका मकसद रिश्वत से बचना था, क्योंकि वो रिश्वत लेकर आया था कबाब की शक्ल में, मगर वो पूरा ना हो सका, इसलिए कि इन कबाबों की कीमत ज़्यादा है, मगर अपनी मजबूरी के तहत कबाब फ़रोश इस कीमत पर राज़ी हो गया है। यानी आपका मकसद तो रिश्वत से बचना था, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कबाब की कीमत बहुत ज़्यादा है, मगर उस आदमी ने अपनी मजबूरी की वजह से यानी इतनी छोटी सी कीमत पर रज़ामंद हो गया, खुश हो गया। तो मिर्ज़ा ने ये बात सुनते ही कबाब फ़रोश को बुलाया, कबाब बेचने वाले को बुलाया और उससे पूछा, सच बता, गोश्त कितने में ख़रीदा था, मसाले वग़ैरह कितने में, और तेरी मज़दूरी कितनी है। हासिल कलाम जब हिसाब किया तो उन कबाबों की कीमत 3 गुना बढ़ गई। तो पूरी कीमत उसको देकर उस्ताद को तलब किया, बुलाया और उस पर बेहद बिगड़े, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम माले हराम से रोज़ा इफ्तार करें? तुम ये चाहते हो कि हम हराम माल से रोज़ा खोलें? ये कहाँ की अक्ल है और कहाँ की दोस्ती है। उसके बाद जो है सवाने मिर्ज़ा ज़ाहिद हरवी को ज़िक्र कर रहे हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिद हरवी के ज़िंदगी के अहवाल को और ज़िंदगी के वाक़यात को ज़िक्र कर रहे हैं, सवाने को ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के हालात को ज़िक्र कर रहे हैं। वाज़ेह हो, बिल्कुल वजाहत के साथ ये बात है कि मिर्ज़ा ज़ाहिद हरवी काज़ी असलम के फ़र्जंद थे, जो जहांगीर के ज़माने में हर्रात से हिंदुस्तान आए और बादशाह ने उन्हें काज़ीउल क़ुज़ात बना दिया, यानी काज़ियों का भी काज़ी बना दिया। वो मुल्ला मोहम्मद फ़ाज़िल के शागिर्द थे। मुल्ला मोहम्मद फ़ाज़िल का वतन मालूफ जो है, उनका वतन अज़ीज़ जो है बदख्शां था। आगाज़ जवानी के शुरुआत में सबसे पहले काबुल में मुल्ला सादिक़ हलवाई की शागिर्दी इख्तियार की, उनकी शागिर्दी में रहे। फिर तूरान में जाकर मशहूर इल्मी मुश्किलात के हल करने वाले माक़ूलात के गिरह कुशा, यानी इल्मी मुश्किलों के हल करने वाले और माक़ूलात यानी इल्म मंतिक़ के गिरह कुशा, उनकी यानी गुत्थियों को सुलझाने वाले और उसकी गिरह को खोलने वाले, जो गीठी वग़ैरह होती है उसको खोलने वाले मुल्ला मिर्ज़ा जान शिराज़ी की सोहबत इख्तियार की, उनके साथ में रहे। नीस यानी साथ ही फ़नून हिकमत का इक्तिसाब, यानी हिकमत के जितने फ़न होते हैं तो उसको हासिल किया। मुल्ला मिर्ज़ा जान शिरानी के तिलमीज़ अरशद यानी उनके ख़ास शागिर्द और अपने वक्त के उस्तादुल उलमा मुल्ला यूसुफ़ से करके जो है हासिल करके, यानी तमाम हिकमत के फ़न को हासिल करके जो है ले करके जो है लाहौर में आकर क़याम पज़ीर हो गए, यानी वहाँ रुक गए, वहाँ मुक़ाम किया, वहाँ क़याम किया और लाहौर ही में इल्म तफ़सीर और उसूल मुल्ला जमाल लाहौरी से हासिल किया। तो इल्म तफ़सीर भी हासिल किया, इल्म उसूल भी हासिल किया, जो मुल्ला जमाल लाहौरी से हासिल किया। और ये मुल्ला जमाल लाहौरी जो अदब अरबी में यगाना रोज़गार थे, अरबी अदब के अंदर अपने ज़माने के एक अलग ही हैसियत रखने वाले और बहुत काबिल आलिम थे। इस तरह मिर्ज़ा मोहम्मद ज़ाहिद हरवी 13 साल की उम्र में उलूम माक़ूल व मनक़ूल से फ़ारिग़ हो गए थे, यानी वो उलूम जो अक़ल से समझ में आते हो, अक़ल के ज़रिए हासिल किए जाते हैं, और वो उलूम होते हैं कि जो नक़ल के ज़रिए, यानी जो जैसे कि कुरान और हदीस है, तो इस तरीक़े से ये मुंतकिल होते हुए चले आ रहे हैं। तो बहुत से उलूम से हासिल करके जो है आप फ़ारिग़ हो गए। वो जूदत तब यानी आपकी तबीयत की सखावत और फ़हम रसा के लिहाज से, तबीयत की उम्दगी और आपकी जो कहना चाहिए कि समझने की सलाहियत के लिहाज से अपने ज़माने में बेनज़ीर माने जाते थे, बेमिसाल समझे जाते थे। उनकी तसानीफ़ में से शरह मवाक़िफ़, शरह तहज़ीब और रिसाला तसव्वुर व तस्दीक़ के हवाशी यानी उनके हाशिए
और शोहरा आफाक और उलमा व तलबा में मुतदाविल हैं, यानी उलमा और तलबा के अंदर जो है मुतदाविल हैं। मुतदावल हैं मतलब ये कि जारी है, शाये है, और तलबा के और उलमा के दरमियान आज चल रहे हैं, तो तलबा और उलमा उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। अलावा अज़ीं इसके अलावा मिर्ज़ा की और तसानीफ़ भी है और किताबें भी हैं। मसलन मिसाल के तौर पर हाशिया शरह तजरीद और हाशिया हयाकल हाशिया तजरीद और हाशिया हयाकल। मालूम होता है कि हाशिया शरह मवाक़िफ़ की मुसव्वदा निगारी, यानी इसको जो लिखा गया तो उस मुसव्वदा निगारी का काम मिर्ज़ा ने इसी सिलसिले में किया जब वालिद गिरामी उनसे ये किताब पढ़ते थे, और उसका मुबय्यदा काबुल में तैयार हुआ। यानी इसको जो किताब लिखने से क़ब्ल जो है ये सारी चीज़ें दरपेश आती है, तो उसका जो नुस्ख़ा वग़ैरह है तो उसके ताल्लुक़ से ये कहा गया कि काबुल में तैयार हुआ, क्योंकि मिर्ज़ा मनसब एहतिसाब से हिसाब किताब जो लिखते थे उससे इस्तीफ़ा के बाद काबुल में जाकर गोशा नशीन हो गए थे। मिर्ज़ा ज़ाहिद सूफिया साफ़िया के मशरब से भी हिस्सा वाफ़िर रखते थे, यानी बहुत बड़ा हिस्सा इनको मिला था, और उन्होंने मशाइख़ इज़ाम की बड़े बड़े बुज़ुर्गों की सोहबत में रहकर तरीक़े तसव्वुफ़ में कमाल हासिल किया था। उनकी तसानीफ़ तसव्वुफ़ में से 2-3 नुक्ते, तसानीफ़ तसव्वुफ़ यानी तसव्वुफ़ की किताबों में से 2-3 नुक्ते तो फ़कीर के दिल में पेवस्त होकर रह गए, यानी जम गए। मसलन मिसाल के तौर पर वहदतुल वजूद की बहस में एक जगह लिखते हैं कि नुकात तसव्वुफ़ को बतला रहे हैं कि, और मिर्ज़ा ज़ाहिद का जो मंतिक़ी इस्तिदलाल है उसको लिखते हैं कि अभी जो ऊपर ज़िक्र किया गया कि वहदतुल वजूद की बहस में एक जगह लिखते हैं कि हकीकत यह है कि लफ्ज़ वजूद मस्दरी माना के लिहाज से एक ऐसा अम्र है जो काबिल एतिमाद और हकीकत नफ्सुल अमरी से साबित है। तो वजूद का जो लफ्ज़ है, तो वजूद का लफ्ज़ जो है मस्दर के माना के लिहाज से काबिल एतिमाद अम्र है, यानी ऐसा मामला है जिस पर भरोसा किया जाता है, और हकीकत नफ्सुल अमरी से साबित है, और हकीकी यानी वज़ई मानों के एतबार से वजूद का इतलाक़ यानी वजूद बोला जाता है हर उस चीज़ पर जो मौजूद बिनफ्सिही हो। वजूद का इतलाक़ हर उस चीज़ पर किया जाएगा जो मौजूद बिनफ्सिही हो, यानी ख़ुद से मौजूद हो, बल्कि जिसका वजूद अपनी ज़ात के लिए वाजिब और ज़रूरी हो, और ये इसलिए कि किसी चीज़ के काबिल एतबार यानी एतबारी और नफ्सुल अम्र में साबित होने के माना ये हैं कि उसका वजूद कि उस वजूद का मौसूफ़ यानी जिसका ये वजूद बतलाया जा रहा है, जिसके बारे में जिसकी सिफ़त बतलाई जा रही है, तो उस वजूद का जो मौसूफ़ है इस हैसियत में हो कि उस पर सलब वजूद का इतलाक़ भी सही हो सके। वजूद के सल्ब का इतलाक़ यानी वजूद के सल्ब होने को बोला जाना भी सही हो। किसी भी शय के सल्ब वजूद के सिलसिले में 3 उमूर को मलहूज़ ख़ातिर रखना ज़रूरी है, 3 उमूर का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। अम्र अव्वल ये है कि यानी पहला मामला ये कि वजूद से जिस चीज़ का सल्ब किया जा रहा है क्या वो माहियत वजूद है। पहली बात तो ये कि वजूद से जिस चीज़ का सल्ब किया जा रहा है क्या वो माहियत वजूद है, यानी वजूद की माहियत है जिस हैसियत में भी हो। दूसरा ये कि क्या सल्ब करदा चीज़ वजूद का मस्दरी माना है, जिस चीज़ को सल्ब किया गया तो क्या वो चीज़ वजूद का मस्दरी माना है। तहक़ीक़ व तदक़ीक़ से यानी बहुत बारीक से नज़र डालते हैं तो जब इन दोनों उमूर का जवाब नफ़ी में मिला, जब इन दोनों चीज़ों का जवाब नफ़ी के अंदर मिला तो तीसरा अम्र ख़ुद ब ख़ुद साबित हुआ। तीसरी चीज़ जो है ख़ुद ब ख़ुद साबित हुई कि मंशाए इंतिज़ा
वजूद का माबिहिल मौजूदियत माना है। तो ये जो तीसरी चीज़ खुद ब खुद मिल गई कि जब जवाब इन दोनों उमूर का, जब जवाब इन दोनों चीज़ों का वजूद जवाब जब नफ़ी में मिला, इनकार में मिला, तो तीसरा मामला ख़ुद ब खुद साबित हुआ कि मंशा इंतज़ा यानी अलहदा होने की जो मंशा है, तो वजूद का माबिहिल मौजूदियत माना है। और वो ये है कि वजूद अपनी क़ुव्वत और हैसियत में कायम और अपनी ज़ात के लिए वाजिब है। इसलिए महज इंज़िमाम की वजह से यानी मिल जाने की वजह से वजूद को कायम बिल माहियत नहीं कहा जा सकता। तो आप हजरात ये मंतिकी बहस पढ़े होंगे कि किसी भी शय की एक हकीकत होती है और एक माहियत होती है। तो अगर कहा जाए कि उसका अपने मौसूफ़ से मुअख्खर होना लाजिम आता है, पीछे होना अगर लाजिम आता है, जो बदीही तौर पर यानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौर पर गलत है, और ना ही वजूद से माहियत के इंतज़ा की वजह से उसे कायम बिल माहियत कहा जा सकता है। यानी माहियत के साथ कायम भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंतज़ा है, अलाहिरी है। तो अगर ऐसा किया जाए तो इंतज़ा के माने यानी सल्ब करना, सल्ब हो जाना या जड़ से उखड़ जाने के इस तरह के माने आते हैं। तो अगर ऐसा किया जाए तो वजूद मज़दरी से इंतज़ा के वक्त यानी सल्ब हो जाने के वक्त दूसरा इंतज़ा लाजिम आ सकता है। तो और इस तरह इंतज़ाआत का यानी सल्ब होने का एक लामुतनाही सिलसिला, यानी ऐसा सिलसिला जो कभी ख़त्म ना हो, तो वो लामुतनाही सिलसिला चल सकता है। इल्म वाजिबुल वजूद की बहस में एक नफीस नुक्ता, एक उम्दा नुक्ता बयान करते हुए लिखते हैं कि जानना चाहिए कि ज़ाते वाजिबुल वजूद ताला शानुहु के लिए, अल्लाह तबारक व ताला के लिए इल्म इजमाली भी है और इल्म तफसीली भी है। इल्म इजमाली सुनो, इल्म तफसीली के लिए मब्दा व माखज़ और सूरत ज़हनिया व ख़ारिजिया के लिए खलाक़ है। ये इल्म हकीकी और ये इल्म हकीकी है और यही सिफ़त कमाल और ऐन ज़ात है। इस मसले की जो तहक़ीक़ मेरे परवरदिगार ने अपने फ़ज़ल व करम से फ़रमाई है, इल्हाम फ़रमाई है रब तबारक व तआला की तरफ से, मुझे ये बात जहन में आई है। सो ये मुमकिन के लिए दो जहत हैं, एक वजूद और फ़ेलियत की जहत, और दूसरी अदम वजूद और ला फ़ेलियत की जहत। और मुमकिन जहत सानी से मुताल्लिक़ होने की सूरत, दूसरी जहत से मुताल्लिक़ होने की सूरत में ये सलाहियत नहीं रखता कि इल्म उससे मुताल्लिक़ हो, इसलिए कि वो जहत सानी से मुताल्लिक़ होने की बिना पर, जुड़ जाने की बिना पर मादूम महज़ है, यानी सिर्फ़ जो है मादूम है, मौजूद नहीं है। बस जिस जहत के साथ इल्म मुताल्लिक़ हो सकता है, इल्म जुड़ सकता है, वो जहत औला है, और उसी जहत औला का मरजा इल्म है। उसी जहत औला का मरजा जो है, जिसकी तरफ रुजू किया जाता है, वो इल्म है कि वजूद मुमकिन बेआइनिही वजूदन वाजिब है, वजूद मुमकिन बेआइनिही वजूदन वाजिब है, जैसा कि अहले तहक़ीक़ का मसलक है। लिहाजा अल्लाह ताला का इल्म बिलमुमकिनात उसके इल्म बिज़ातिही में समोया हुआ है, यानी समाया हुआ है। अब इस हैसियत से कि इस मुमकिनात और ज़ात की कोई चीज़ खारिज करार नहीं पाएगी, तो मौसूफ़ात के साथ, इन औसाफ़ के साथ औसाफ़ इंतज़ाई के अहवाल से भी, यानी जो सल्ब होने वाले अहवाल हैं, तो उससे भी आपको इस सिलसिले में मदद मिलेगी। औसाफ़ इंतज़ाई भी वजूद रखती है, जो आसार के मुरत्तब होने पर वजूद ख़ारजी के मुकाबिल पाया जाता है, ख़ारजी वजूद के मुकाबिल में पाया जाता है, और यही मंशाए इत्तिसाफ़ होता है, और इसी की बिना पर मौसूफ़ और सिफ़ात में इम्तियाज़ कायम किया जाता है, दोनों में फ़र्क पैदा किया जाता है। और इल्म तफसीली सो मौजूदात ख़ारजी और आलवी व सफली मरातिब में, दर्जों में सूवर ज़हनी। तो
अलवी और सुफली को, यानी बुलंद बाला और जो नीचे के हैं तबक़ात के, तो उन मरातिब में यानी ऊँचे और नीचे दर्जों में सूवर ज़हनी के इल्म हुदूरी को कहते हैं। तो बस ज़हनी तसव्वुर के इल्म हुदूरी को कहते हैं। बस गौर व फ़िक्र करो कि शायद ये अहम मसला खालियुज़ ज़हन होकर बारीक बीनी से और ज़्यादा वाज़ेह हो, यानी ज़हन को खाली रख कर और बहुत बारीक नज़र डालने से और ज़्यादा क्लियर होगा, वाज़ेह होगा। हमने इसकी कुछ मज़ीद तफ़सील तालीक़ात शरह तजरीद में बयान कर दी है। शरह तजरीद के अंदर इसको हमने बयान कर दिया है, वहाँ पर आप रुजू कर सकते हैं। इस तरह से हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुज़ुर्गों के जो इल्मी नुकात होते हैं उसको अपनी इस किताब में जगह दी। अब उसके बाद कश्फ़ अरवाह और इस किस्म के दूसरे अहवाल पर हज़रत शाह अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह के वक़ाए के रूहों का हाल मालूम होना और इस किस्म के दूसरे और अहवाल पर दूसरे और हालात पर मुत्तले होना, बाख़बर होना। तो हज़रत शाह अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह के भी वाक़यात वग़ैरह ज़िक्र किए जाएंगे। नंबर 1 आप फरमाते हैं मरतबा फ़ना फ़ी तौहीद, तौहीद के रास्ते में फ़ना होने का मकाम व मरतबा। वालिद माजिद फरमाया करते थे कि मैंने चश्मे हकीकत से देखा, हकीकत की आँखों से देखा कि एक जमात हज़रत हक़ तआला को वाक़े में देखने का इरादा करके रवा रवी में जा रही है और मैं भी उस जमात में शामिल हूँ। बिल्कुल एक जमात जो है अल्लाह तबारक व तआला को हकीकत में देखने के इरादे से जा रही है और मैं भी जो है उस जमात में शामिल हूँ। एक साफ़ क़िता ज़मीन सामने आया, ज़मीन को एक साफ़ टुकड़ा सामने आया और इधर वक्त असर हो गया, असर की नमाज का वक्त हो गया। तो उन लोगों ने मुझे अपना इमाम बना लिया। जब नमाज ख़त्म हुई तो मैंने जमात की तरफ रुख करके कहा कि दोस्तों, इस कदर सही व काविश की किसकी तलाश में दिखा रहे हो? यानी जमात जो जा रही थी अल्लाह के दीदार के लिए, मैंने कहा कि इतनी कोशिश किसकी तलाश में दिखा रहे हो? कहने लगे हक़ ताला की तलब में, अल्लाह ताला की तलाश में। मैंने कहा कि मैं वही तो हूँ जिसकी तलाश में तुम निकले हो। वो एकदम उठे और मुझसे मुसाफ़ा करने लगे, एकदम उठे और मुझसे मुसाफ़ा करने लगे। राक़िमुल हुरूफ़ हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात की हकीकत व असलियत ये है कि कभी तो ऐसा वाक़या हक़ ताला की इआनत से तसर्रुफ़ फ़िल ख़ल्क़ के मकाम हासिल होने की निशानदही करता है। अल्लाह तबारक व तआला की मदद से यानी मखलूक़ात के अंदर तसर्रुफ़, इसके मकाम हासिल होने की निशानदही करता है कि ये मकाम पर पहुँच गए, उसकी अलामत है ही। और कभी कभार ऐसा दावा शेख उस आलम में करता है जब वो फ़ना फ़ी तौहीद होता है, तो खुदा के जलवों में जब वो गुम हो जाता है और तौहीद के मकाम में पहुंचकर वो फ़ना हो जाता है, तो अब वो अपने आप को यानी इस तरीक़े से जो दावा करते हैं, तो आपने सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनका हो जाता है इस हैसियत से कि अब ये देखते हैं तो ज़ाहिरन आँख इनकी होती है लेकिन देखना खुदा का कहा गया, कान इनके होते हैं लेकिन सुनना खुदा का कहा गया। तो ऐसे ही हाथ जो है बज़ाहिर जो है इनको सामने किया गया लेकिन मुलाकात जो है खुदा से तसव्वुर कराई गई इस तरीक़े से, और मुसाफ़ा भी जो है करने लगे लोग। तो इस तरीक़े का मकाम व मर्तबा ये उस वक्त हासिल होता है जब कि आदमी अपने आप को फ़ना कर देता है तौहीद के मकाम पर पहुंचकर। और हदीस पाक भी है कि बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता भी है कि मैं उसका वो हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें उसी नौइयत की हैं। अब मकाम क़य्यूमियत को ज़िक्र कर रहे हैं कि क़य्यूमियत की जो पोस्ट है और मकाम है उसको ज़िक्र कर रहे। फरमाया करते थे कि औक़ात तदब्बुर व तफ़क्कुर में से एक वक्त, तदब्बुर और तफ़क्कुर के औक़ात में से एक वक्त में हक़ सुब्हानहू व तआला से मैंने तहक़ीक़ व इत्मीनान की नीयत से
अल्लाह तबारक व तआला से मैंने जो है तहक़ीक़ के लिए और इत्मीनान की नीयत से ज़ात बेचों का मिसाली सूरतों में ज़ुहूर तलब किया तो मेरे ऊपर एक हालत तारी हो गई और अपने आप को क़य्यूम आलम की सूरत में मुलाहिज़ा किया। आलम के क़य्यूम की सूरत में मैंने अपने आप को देखा। मैंने देखा कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का ताल्लुक़ और रब्त मेरी ज़ात के साथ इस हैसियत से है कि अगर वो ताल्लुक़ मुनक़ते हो जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए तो पूरी कायनात लाशय महज़ होकर रह जाए। यानी कायनात जो है एक कुछ ना हो, कायनात की कोई हैसियत ना हो। तो यानी ज़ात बेचू यानी बेमिसाल ज़ात का जो है मिसाली सूरतों में मैंने जो है ज़ुहूर तलब किया तो ये सारी चीज़ें आपकी खिदमत में ज़िक्र कर दी गई। अब कह रहे हैं तसर्रुफ़ बिलहक़ फ़िल ख़ल्क़, तसर्रुफ़ बिलहक़ फ़िल ख़ल्क़, ये यानी मखलूक़ात में तसर्रुफ़ हक़ ताला अल्लाह तबारक व ताला के साथ जो है कैसा होता है। वालिद गिरामी फरमाते थे कि एक रात मैंने अयानन देखा, अचानक देखा, गोया हक़ सुबहानहू व तआला यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे घर तशरीफ़ लाए और मैं जगह की तंगी, सामान खाना के बिखरे होने, घर के सामान के बिखरे हुए होने और इस किस्म की दूसरी बेसलीक़ा बातों के सबब जो बुज़ुर्ग हस्तियों की तशरीफ़ आवरी के वक्त गैर मौजू समझी जाती हैं यानी नामुनासिब समझी जाती हैं, तो शर्मिंदा और खजिल हूँ मैं कि भाई मेहमान जब घर में आते हैं तो अगर सामान बिखरा हुआ हो और इसी तरीक़े से घर छोटा सा हो और कोई बेसलीक़ा चीज़ अगर सामने हो तो बुज़ुर्ग लोगों को कैसी तकलीफ़ होती है। अगर कोई बुज़ुर्ग हस्ती हमारे घर आए, हमारे घर में अगर तंगी हो, सामान इधर उधर पड़ा हो तो हम कितना परेशान होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। तो वैसी ही शर्मिंदगी हज़रत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह को हुई और बावजूद उसके यानी इतना सब होने के बावजूद भी उधर से बेइंतहा लुत्फ़ करम मबज़ूल हो रहा है। बहुत अल्लाह ताला की तरफ से जो है बहुत लुत्फ़ करम की बारिशें मेरी तरफ़ हो रही है। इत्तेफाक से सुबह उठते ही हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ के घर गया और उन्होंने मुझे अपने घर में बिठाया और मेरे जाने पर जगह की तंगी वग़ैरह से इज़हार नदामत करने लगे, यानी वो शर्मिंदगी का इज़हार करने लगे। तो मैंने कहा आज रात हज़रत हक़ सुबहानहू व तआला को मैंने देखा, रब्बुल आलमीन को मैंने देखा और इसी तौर पर अर्क़ नदामत में गर्क रहा, यानी नदामत के पसीने में डूबा रहा, शर्मिंदगी के अंदर मैं डूबा रहा, मगर उधर से इज़हार नवाजिश होता रहा, नवाजिश का इज़हार होता रहा अल्लाह ताला की तरफ से। राक़िमुल हुरूफ़ कहता है यानी हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये वाक़या भी नुसरत हक़ के ज़रिए, अल्लाह की मदद के ज़रिए तसर्रुफ़ फ़िल ख़ल्क़ यानी खुदा की मखलूक़ में तसर्रुफ़ के मकाम के हुसूल पर यानी हासिल होने पर दलालत करता है। इसलिए कि ये बात वाज़ेह है कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वाक़े में हक़ पर दलालत करने वाली हस्ती ख़ुद सूरत हक़ में ज़ुहूर पज़ीर नज़र आ रही है। हक़ पर रहनुमाई करने वाली हस्ती भी जो है ख़ुद सूरत हक़ में नज़र आ रही है। अब उसके बाद कह रहे हैं सूफिया और रुयत बारी, सूफिया और अल्लाह ताला का दीदार, ये उन्वान कायम किए। तो वालिद माजिद फरमाया करते थे हज़रत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह कि बाज़ दरवेशों के बारे में मुझे तरद्दुद था, यानी मैं जो है आगे पीछे रहता था, मुझे जो है कुछ तरद्दुद होता था। कुछ दरवेशों के बारे में मुझे शक शुबा रहता था कि हज़रत हक़ ताला की बारगाह में वो क्या मर्तबा रखते हैं। तो मैं यही गौर व फ़िक्र करते रहता था, यही सोचता रहता था कि इन्हें अल्लाह की बारगाह में कितना मकाम हासिल है। तो अब चुनांचे मैंने बचश्मे मुशाहदा
हकीकत की आँखों से एक तजल्ली देखी, मुशाहिदे की आँखों से एक तजल्ली देखी। गोया हज़रत हक़ अल्लाह तबारक व तआला हसीन सूरत में मुतमस्सिल होकर, यानि हसीन सूरत को अपना कर बुर्का पोश है, नक़ाब पोश है। मेरे और हज़रत हक़ के दरमियान, अल्लाह ताला के दरमियान कुछ फ़ासला है। जब उसका जमाल पाक, यानि उसका जो जमाल है वो मुझ पर ज़ाहिर हुआ तो दिल हाथ से चला और मुझे उससे भी ज़्यादा क़ुर्ब की ख्वाहिश पैदा हुई। दिल जो है अब बेसाख्ता हो गया, हाथ से निकल गया और मुझे उससे भी ज़्यादा क़ुर्ब की, यानी करीब होने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो मेरी इस तमन्ना पर मुत्तला होकर, आगाह होकर क़दरे और नज़दीक हुआ, कुछ और जो है नज़दीक हुआ। इस पर आतिश शौक़ भड़क उठी, शौक़ की जो आग है वो भड़क उठी और ख्वाहिश क़ुर्ब में और इजाफ़ा हुआ, करीब होने की जो ख्वाहिश है उसमें और इजाफ़ा हुआ। इस पर मुत्तला होकर, आगाह होकर वो और नज़दीक आ गया। तो इस मरहले पर बुरक़े की मौजूदगी से तंग आ गया, इस मरहले पर बुरक़े की मौजूदगी से तंग आ गया और उसके हटाने की आरज़ू की, तमन्ना की। फ़रमाया बुरक़ा तो बहुत बारीक है, पतला है, जो हुस्न मस्तूर को और नुमाया कर रहा है, छुपे हुए हुस्न को और ज़्यादा ज़ाहिर कर रहा है, नुमाया कर रहा है। अर्द की फिर भी हिजाब तो है, बिलाखिर यानी बहरहाल आखिर में जो है नक़ाब उठा दी, पर्दा उठा दिया। और फिर फरमाया कि बाद सालिकों को, चंद सलूक के रास्ते पर चलने वालों को पहला मर्तबा हासिल है, ख़ास सालिकीन को दूसरा मर्तबा और अख़स्सुल ख़वास को मर्तबा सालिस यानी तीसरा मर्तबा मुयस्सर है, तीसरा दर्जा हासिल है। और फुला फुला इन तीनों में से कोई मर्तबा भी नहीं रखते। अब उसके बाद कह रहे हैं बेसूरत अंदर सूरत आमद, ये बग़ैर सूरत के जो है सूरत के अंदर आना, ये फरमा रहे वालिद माजिद फरमाया करते थे कि एक मरतबा मैं इंतहाई रूहानी घुटन महसूस कर रहा था, रूहानी एतबार से बहुत तंगी महसूस कर रहा था कि वाक़ियतन मुझ पर एक तजल्ली वारिद हुई, तजल्ली उतरी। मैंने देखा कि एक हसीन व जमील औरत ज़ेवरात और जाज़िब नज़र, यानि नज़र को खींचने वाला पुरकशिश लिबास से जो है मुज़य्यन है, ऐसा लिबास पहनी हुई है जो एकदम उसकी तरफ जो है नज़र खींची चली जाती है। तो ऐसे लिबास से जो है वो आरास्ता है और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगी। मैंने देखा कि एक तजल्ली मुझ पर आई और एक हसीन व जमील औरत जो है ऐसे ऐसे ज़ेवरात वग़ैरह पहनी हुई है और मेरे करीब आ रही है और उसके क़ुर्ब से मेरा शोला भड़कने लगा, मेरे अंदर की जो है आग भड़कने लगी। बिलाखिर वो मुझसे बगलगीर होकर यकतन हो गई, मुझसे आकर चिमट गई और हम एक जिस्म हो गए। इस तरह से मेरा वजूद उसी की शक्ल में मुतबस्सिल हो गया, मेरा जो वजूद है तो उसी की शक्ल में बदल गया और वह तमाम ज़ेवरात और लिबास मैंने अपने वजूद पर मौजूद पाए। यानी जितने लिबास और ज़ेवरात उस औरत पर नज़र आ रहे थे अब मैं अपने जिस्म पर देख रहा हूँ। ये देखकर मुझे इंतहाई इंबिसात और सुरूर हासिल हुआ, यानी बहुत खुशी हासिल हुई और वह घुटन जाती रही। राक़िमुल हुरूफ़ कहता है, यानी हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये वाक़या भी मकाम तौहीद के हुसूल पर दलालत करता है, तौहीद के मकाम हासिल होने पर दलालत करता है, उसको इसकी तरफ निशानदही करता है। और गुज़िश्ता वाक़े की ही एक शाख है, इससे पहले जो वाक़या गुज़रा उसकी एक शाख है। तजल्ली के इस तरह जो अनवार और बरक़ात है इसके अंदर उतर जाते हैं। अल्लाह वाले जो तौहीद के मकाम पर पहुँच जाते हैं तो उनको इस तरह के अल्लाह ताला की तरफ से इनामात हासिल होते हैं। अब उसके बाद अस्माए इलाहिया के ज़ुहूर की कैफ़ियत, खुदा के नामों के जो इज़हार होता है उसकी कैफ़ियत को बतला रहे हैं। वालिद माजिद फरमाया करते थे कि एक दफ़ा एक मरतबा मैंने बसूरत वाक़या कश्फ़ी देखा। कश्फ़ के वाक़े के तौर पर मैंने देखा कि अल्लाह ताला के अस्मा, अल्लाह ताला के जो नाम है हय्य, अलीम, समीअ और बसीर, रोशनी बख्श दायरों
यानी अल्लाह ताला के जो नाम है, हय्य है, अलीम है, समी, बसीर वग़ैरह, तो ये रोशनी बख्श दायरों यानी रोशनी देने वाले दायरे जो है, मसलन सूरज और चाँद की शक्ल में गोल दायरे जो होते हैं, जैसे सूरज है, चाँद है, तो उनकी शक्ल में मेरे लिए सूरत पजीर हो गए, एक सूरत इख्तियार कर लिए, और यके बाद दीगरे, एक के बाद एक तुलू और गुरूब कर रहे हैं। तो एक चमक रहा है और एक डूब रहा है। फिर फरमाया कि बसीत के शक्ल पजीर होने के लिए करीब तर सूरत दायरे की है। बसीत के शक्ल पजीर होने यानी शक्ल इख्तियार करने के लिए करीब तर सूरत दायरे की है। ज़्यादा से ज़्यादा करीब जो यानी जो सबसे ज़्यादा करीब सूरत है वो दायरे की है। इसी वजह से अस्माए इलाहिया दायरों की शक्ल में नमूदार होते रहे। तो अल्लाह के जो नाम हैं वो गोल दायरे की शक्ल में ज़ाहिर होते रहे। अब उसके बाद तसर्रुफ़ात व उलूम सूफ़िया, सूफ़िया के तसर्रुफ़ात और सूफ़िया के इल्म को ज़ाहिर कर रहे हैं। वालिद माजिद फ़रमाया करते हैं कि एक दिन असर के वक्त में मुराक़बे में था, मुराक़बे की हालत में था कि ग़ैबत की कैफ़ियत तारी हो गई। तो ये अपने नफ्स और मखलूक़ से गायब और अल्लाह ताला के हुज़ूर रहने को ग़ैबत कहते हैं कि आदमी अपने आप से, अपने नफ्स से और मखलूक़ से गायब हो जाए और अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर हो जाए, तो इसको ग़ैबत कहते हैं। तो वालिद माजिद कहते हैं कि एक दिन असर के वक्त में मुराक़बे में था कि ग़ैबत की कैफ़ियत तारी हो गई। तो मेरे लिए जो है उस वक्त को 40,000 बरस के बराबर वसी कर दिया गया, उस वक्त को 40,000 साल के बराबर कुशादा कर दिया गया। और उस मुद्दत में आगाज़ आफरीनश से यानी ये कायनात के वजूद से लेकर रोज़ क़यामत तक पैदा होने वाली मखलूक़ के अहवाल व आसार को मुझ पर ज़ाहिर कर दिया गया। पैदा होने से लेकर क़यामत तक के पैदा होने वाली मखलूक़ के अहवाल व आसार को मुझ पर ज़ाहिर कर दिया गया। जितनी हालतें हैं सब मुझ पर वाज़ेह हो गई। राक़िबुल हुरूफ़ यानी हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का गुमान है, आपका ये ख़याल है कि आपने ये कलिमात बयान करते हुए ये भी फ़रमाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के हरूफ का फ़ासला इतने हज़ार बरस का है, इतने हज़ार साल का है, ये भी बतलाया था। वल्लाहु आलम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकत हाल से खूब वाकिफ़ है। अब उसके बाद मकामात सूफ़िया को ज़िक्र कर रहे हैं। वालिद गिरामी फ़रमाया करते थे कि मुझे 2 आदमी दिखाए गए, मुझे 2 आदमी दिखाए गए। एक ज़िक्र हक़ में इस कदर मुस्तग़रक़ था, इतना डूबा हुआ था कि मा सिवल्लाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। एक जो है खुदा के ज़िक्र में इतना लगा हुआ था कि अल्लाह के अलावा किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी और ना ही कुछ अपना होश था। दूसरा इससे भी ज़्यादा कामिल, लेकिन वो इस कदर ज़िक्र हक़ के बावजूद, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के बावजूद तमाम कायनात पर भी नज़र रखता था, कायनात पूरी कायनात पर भी नज़र रखता था, अपना शऊर भी रखता था और ज़ाहिरी व बातिनी आदाब से भी कमाल दर्जा मुज़य्यन था, पूरी तरह से जो है आरास्ता था। ये देख कर मेरे दिल में इल्हाम हुआ, मेरे दिल में जो है ये बात आई अल्लाह ताला की तरफ से कि पहला ज़ात हक़ में फ़ानी है। जो 2 लोगों को मैंने देखा था तो मुझे अब पता चला कि पहला जो है ज़ात हक़ में फ़ानी है, खुदा की ज़ात में फ़ना हो चुका है। और दूसरे के मकाम को आयत करीमा फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा कि अलबत्ता हम ऐसे मर्दाने खुद आगाह व हक़ आगाह को यानी ऐसे नेक लोगों को हम जो है पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाते हैं, बख़ूबी बयान कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला की आयत से उसका मकाम वाज़ेह हो रहा है। तो बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला के 2 नेक बंदों का मकाम इनको दिखाया गया कि एक अल्लाह के ज़िक्र में ऐसा डूबा हुआ है कि अल्लाह के अलावा की तरफ जो है उसकी कोई तवज्जो नहीं, ना अपना होश है। और दूसरा इससे भी ज़्यादा कामिल, लेकिन वो इतना ज़िक्र करने के बावजूद भी जो है कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर नज़र रखता था और उसको अपना भी होश था। तो इस तरीके से
एक का मकाम तो बतला दिया गया कि वो ज़ात हक़ में फ़ानी है, दूसरे के मकाम को फ़लनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा से वाज़ेह किया गया। अब उसके बाद शान अबदियत को बयान कर रहे हैं। अबदियत की जो शान होती है, बंदगी की जो शान होती है, उसको ज़िक्र कर रहे हैं। वालिद गिरामी फरमाते थे कि औक़ात अज़ीज़ में से एक वक्त फ़नाए कुल्ली और ग़ैबत ताम्मा मैसर हुई। मेरे प्यारे प्यारे औक़ात जो है, ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात जो है, उसमें से एक वक्त जो है फ़नाए कुल्ली। फ़नाए कुल्ली कहते हैं, फ़नाइयत किसको कहते हैं? आदम शऊर को कहते हैं। ये आदमी को जो है अपना शऊर ना रहे, ज़ात अहद में, खुदा की ज़ात में इस दर्जा इस्तिग़राक़, इतना डूब जाना कि अपना भी होश ना रहे, तो उसको कहते हैं फ़नाइयत। तो कह रहे हैं कि एक रात ज़िंदगी के प्यारे औक़ात में से जो है, मेरे प्यारे प्यारे औक़ात में से एक वक्त जो है फ़नाए कुल्ली, पूरी तरह से यानी मुझे अपना होश ना रहा, और ग़ैबत ताम्मा मैसर हुई, यानी खुदा की बारगाह में मैं मौजूद हूँ और दुनिया से गायब हूँ। तो देखा कि हक़ सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे फ़ुला बंदे को ढूँढ लाओ, मेरे फ़ुला बंदे को ढूँढ लाओ, तलाश करके लाओ। ज़मीन में तलाश किया, ना पाया। आसमान छान मारे, ना मिला। बहिश्त में तलाश किया, जन्नत में ढूंढा, ना पाया। इस पर हक़ सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से ख़िताब किया कि जो भी मुझ में फ़ना हुआ वो ना आसमान में मिलेगा, ना ज़मीनों में पाया जा सकेगा, और ना ही बहिश्त में, ना ही आसमान में मिलेगा, ना ज़मीनों में मिलेगा, और ना जन्नत में मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं जन्नत औलिया, औलिया की जन्नत को ज़िक्र कर रहे हैं। वालिद माजिद फरमाया करते थे कि एक रात मैंने बहिश्त को देखा, जन्नत को देखा, गोया आयन उसके दरमियान में खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक उसके दरमियान मैं खड़ा हूँ, और उसकी हूरों और महल्लात को बखूबी देख रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीक़े से मैं हूरों को और महलों को देख रहा हूँ। उस वक्त दिल में आया कि हमने तो हूर व कसूर के ख़याल को दिल से निकाल दिया था, हमने तो हूर वग़ैरह के ख़याल को दिल से निकाल दिया था, और यकसू होकर हज़रत हक़ तआला की तलब में लगे रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला की तलाश में लगे रहते थे। ये क्या हुआ कि यहाँ हूर व कसूर पेश नज़र हैं, मगर मक़सूद हकीकी नहीं मिल रहा। हूर व कसूर यानी हूर वग़ैरह ये सब सामने हैं, मगर मक़सूद हकीकी नहीं मिल रहा, हकीकी मकसद जो है हमको नहीं मिल पा रहा है। उसी वक्त मुझ पर वजद गिरिया तारी हुआ, जो है मुझ पर वजद की कैफियत तारी हो गई। वहाँ के लोग आकर मुझे अपनी आस्तीनों और दामनों में छुपाने लगे और कहने लगे कि ये तो मसरत व शादमानी की जगह है, ना कि गिरिया और गम की। ये तो जो है खुशी की जगह है, गिरिया और गम की जगह नहीं है। मैंने उनके दामन झटक दिए और मुँह फेर लिया। आखिर में जो है उन्होंने कहा कि तुझे अपने माबूद व मक़सूद की कसम, तुझे अपने माबूद व मक़सूद की कसम है, बता कि तेरे रोने का सबब क्या है, तेरे रोने की वजह क्या है। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हुआ और अपने असरार व रुमूस की कुछ बातें उन्हें पेश की, अपने राज की कुछ बातें उनको पेश की। इसी असना में, इसी दौरान जो है मौलाए मेहरबान ने इल्हाम फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात दिल में डाली कि क्या तुमने हमारी किताब में ये नहीं पढ़ा कि कानत लहुम जन्नतुल फ़िरदौसी नुज़ुला, कि उन बंदगान खुदा के लिए फ़िरदौस के बाग बतौर मेहमानी हैं, मेहमानी के तौर पर उनको जन्नत के बाग, जन्नतुल फ़िरदौस के बाग दिए जाएंगे। तो नुज़ुल उस चीज़ को कहते हैं जो बवक्त आमद फ़ौरी तौर पर मेहमान के लिए बिछाई जाती है। वो मेहमान जैसे ही आते हैं तो आने पर फ़ौरन जो है मेहमान के लिए जो दस्तरखान वग़ैरह या जो भी नेमत वग़ैरह अता की जाती है, ताकि वो, या यूँ कह लीजिए कि बिछात वग़ैरह मेहमान के आने पर जो बिछाई जाती है ताकि वो उस पर बैठ जाए, तो उसे नुज़ुल कहते हैं। उसके बाद उसकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया जाता है। बस तुम इस कदर गिरिया विजारी क्यों कर रहे हो, यानी इतनी अच्छी जगह है
और इतनी गिरिया विजारी क्यों कर रहे हो। उसके बाद उलूम औलिया को ज़िक्र कर रहे हैं, औलिया कराम के उलूम को ज़िक्र कर रहे हैं। इस फ़कीर ने हज़रत वालिद माजिद शाह अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह के खादिम कदीम शेख फ़कीरुल्लाह से, जो हस्बे झैल वाक़े के ऐनी शाहिद है, जो यानी अभी नीचे वाक़या जो ज़िक्र किया जा रहा है उसके रूबरू जो है, यूँ कह लीजिए आप के गवाह है और कासिद रहे हैं। ख़ुद सुना है शेख फ़कीरुल्लाह से ये वाक़या, सुना हज़रत वालिद माजिद के खादिम, बहुत पुराने खादिम शेख फ़कीरुल्लाह, उनसे ये वाक़या सुना। और ये जो शेख फ़कीरुल्लाह है ये इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं। तो उनसे सुना कि मोहम्मद फ़ाज़िल के रिश्तेदारों में से राबिया नामी एक औरत के बच्चा नहीं होता था, यानी मोहम्मद फ़ाज़िल के रिश्तेदारों में से राबिया नामी एक ख़ातून है, तो उस औरत को जो है बच्चा नहीं होता था। तो इस सिलसिले में उसने हज़रत वाला से, हज़रत से जो है इस्तिमदाद की, यानी मदद तलब की। आपने तवज्जो कामिल से दुआ फरमाई, पूरी तवज्जो से दुआ फरमाई, तो अल्लाह ताला ने फ़र्जंद अता फ़रमाया, बेटा अता फ़रमाया। जब नौ मौलूद यानी जब वो छोटा सा बच्चा 7 माह का हुआ, 7 महीने का हुआ, तो उस पर हालत नज़ा तारी हो गई, नज़ा की कैफियत तारी हो गई। आप जो है उस वक्त अकबराबाद यानी आगरा में थे। हक़ सुब्हानहू व तआला ने उनके दिल पर रोशन किया, यानी ये बात वाज़ेह की कि ये शख्स नौ मौलूद, यानी ये जो अभी बच्चा पैदा हुआ, जो तुम्हारे मुतवस्सिलीन में से था, तुम्हारे मुतवस्सिलीन में से था, तुमसे जुड़े हुए लोगों में से था, करीब मर्ग है, मरने के करीब है, मगर तुझे गमगीन नहीं होना चाहिए, गमज़दा नहीं होना चाहिए। हम तुझे उसका अजर जमील अता करेंगे, पूरा पूरा अजर अता करेंगे। इस सानहे को दिल से निकाल दीजिए। ये जो हादिसा पेश आया है या ये जो मामला पेश आया है, इसको दिल से निकाल दीजिए। इस इल्हाम के बाद खुदा की तरफ से जो बात अता हुई, उसके बाद जो है आपकी हालत दुरुस्त हो गई, मगर आपको क़द्र ताम्मुल हुआ, थोड़ा बहुत आपने गौर व फ़िक्र किया कि ये मुतवस्सिल कौन है। इस ख़याल के आते ही आप पर मुनकशिफ हुआ, वाज़ेह हुआ कि ये राबिया का बच्चा है, जो राबिया नामी ख़ातून थी उसका ये बच्चा है, जो फ़ुला तारीख़ और फ़ुला वक्त में मर गया है। तो आपने शेख फ़कीरुल्लाह को भेजा ताकि मोहम्मद फ़ाज़िल को इस सारे क़िस्से से आगाह करे, पूरे वाक़े से बाखबर करे और रस्म ताज़ियत भी अदा करे। तो मोहम्मद फ़ाज़िल ने इस वाक़े को वक्त और तारीख़ के साथ एक कागज़ पर लिख कर रख लिया। 1 हफ़्ते बाद उसका ख़त पहुँचा, तो मज़कूरा वाक़या बेकम कास्त, बग़ैर किसी कमी बेशी के सच साबित हुआ। पूरा जो वाक़या है अभी जो ज़िक्र किया गया बिल्कुल हूबहू साबित हुआ। अब उसके बाद कह रहे हैं कि बिदअती की मजलिस में जाने पर तंबीह। बिदअती जो राह सुन्नत से हटा हुआ हो और दीन में नए नए तरीक़े ईजाद करता हो, तो उसकी मजलिस में जो है जाने पर तंबीह, यानी उससे जो है रोका जा रहा है। वालिद माजिद फरमाया करते थे कि मैंने एक साहिब कश्फ आदमी की तारीफ़ सुन रखी थी, एक साहिब कश्फ आदमी की तारीफ़ सुन रखी थी। मैंने चाहा कि उसकी सोहबत से कुछ हासिल करूं, तो मेरे दिमाग में ये बात समोई गई, मेरे दिमाग में ये बात आई कि वो बिदाती है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। मैंने इस वाहिमा को, इस ख़याल को दिल से निकाल दिया। दोबारा दिमाग में ये ख़याल डाला गया, फिर मैंने इससे झटक दिया और उठा के उसके पास जाऊं, मगर जो है बग़ैर किसी कीचड़, संग व खश्त और लकड़ी के मेरा पाँव फिसला। यानी ऐसा भी नहीं कि कुछ पत्थर वग़ैरह हो या लकड़ी वग़ैरह हो और उससे मेरा पैर फिसला हो, कीचड़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद मेरा पैर फिसल गया, शदीद चोट लगी, बहुत सख्त चोट लगी और मैं गिर पड़ा। दिमाग में ये बात डाली गई कि अगर पहली मर्तबा के इंतबाह पर, पहली मर्तबा के आगाह करने पर, ख़बरदार करने पर अगर अमल करते तो ये तकलीफ़ ना पहुँचती। यानी फरमाया करते थे बिदाती के पास जाने से रोका जा रहा था और ये जा रहे थे, तो इसलिए चोट आई। फरमाया करते थे कि मुझे इल्हाम किया गया है कि तेरा सिलसिला
क़यामत तक बाक़ी रहेगा। मुझे ये बात अल्लाह की ताला की तरफ से जहन में डाली गई कि तुम्हारा सिलसिला जो है क़यामत तक बाक़ी रहेगा। आज के सिलसिले दर्स को हम यहीं पर मौकूफ़ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमारे इस पढ़ने और सुनने को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फ़रमाएँ, नजात का ज़रिया बनाएँ। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।